हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं हूँ गीता छत्री। तो आप लोगों को मेरा नया वीडियो में स्वागत है। तो मेरा आज का ये वीडियो शुरू होता है रास्ते से, यानी कि ऑटो से। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम दो देवरन जेठनी और दीदी, हम तीनों मिलकर जा रहे हैं जागुन, क्योंकि उस दिन हमने बाबू के लिए कुछ कपड़ा ख़रीदा था पूजा के लिए, तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया और उसे वापस करके दूसरा भी लाना है, और दीदी लोगों का भी कुछ काम है, तो बस इसीलिए जा रहे हैं। तो जाते जाते मैंने रास्ते का भी कुछ नज़ारा कैद कर लिया। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, तो उस वजह से मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग चल पड़े। और हाँ, आज थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, तो मौसम ही बहुत ही ठंडा था। तो हमने आज बाबू को नहीं लाया, क्योंकि हम लाते तो वो बहुत ही तंग करता, तो बस इसलिए हमने उसको मम्मी के पास ही छोड़कर ऐसे ही आ गए। बस थोड़ी ही देर में हम लोग भी पहुंचने वाले हैं हमारे अपना गंतव्य स्थल में। तो आज तो ऑटो वाले भैया ने थोड़े आगे तक ही हमें छोड़ दिया। हम लोग ऑटो से उतरने के बाद सीधा चले गए ज्वेलरी शॉप पर, क्योंकि यहाँ पे दीदी को गोल्ड के झुमके बनवाने थे। तो बस यहीं पे आ गए, और यहाँ दीदी लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग कौन सा झुमका पसंद करेंगे, पता नहीं। यहाँ बहुत सारे झुमके का डिज़ाइन भैया दिखा रहे हैं, तो बस वो सेलेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक झुमके का इतना सारा डिज़ाइन था ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो सिलेक्ट करते करते हम लोग तो कंफ्यूज ही हो गए, दीदी भी कंफ्यूज हो गई थी वो कौन सा बनाएगी। तो 2-3 झुमका उनको पसंद आया, लेकिन बाद में उन्होंने एक सिलेक्ट कर ही लिया। तो उसमें थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। दीदी का जो आगे का ईयरिंग था जो गोल्ड का, उस तो वो थोड़ा सा टूट गया था, तो उसी में थोड़ा गोल्ड ऐड करके वो फिर से नया से झुमका बनवाने दे रही है। तो वो सिलेक्ट करने का काम हो गया। तो उसके बाद दीदी यहाँ पे दीदी का जो मंगलसूत्र था, तो उसका जो धागा था वो टूट गया था, तो उसमें ये जो मोती है वो सिलेक्ट कर रही है, वो कौन सा मोती लेगी, ये लाल वाला या काला वाला, तो वो पसंद कर रही है। यहाँ पे और भी कई रंग के मोती थे, लेकिन लास्ट में दीदी को काला वाला ही पसंद आया, तो मुझे भी यही पसंद आया। इसके बाद बारी आई बाबू का कपड़ा चेंज करने का, तो हम लोग आ गए बाबू का कपड़ा जहाँ से ख़रीदा था वही दुकान पे। तो ये जो कोट सेट है वो लिया था हमने बाबू के लिए, तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो यहाँ दूसरा कोई लेने के लिए हम लोग जो देख रहे हैं, देखते हैं कौन सा पसंद आएगा। तो लास्ट में हमें ये वाला पसंद आया, तो हमने ये वाला ले लिया। यहाँ पे और 50 रुपीज़ हमें दुकान वाले भैया को देना पड़ा। तो यहाँ के काम ख़त्म करके हम लोग सीधा चले आए बैंक पर, स्टेट बैंक पर, क्योंकि यहाँ दीदी का नया खाता खुलवाने था, तो हम लोग आ गए। यहाँ आके तो हम दोनों सीधा बैठ ही गए, क्योंकि हम लोगों का तो कुछ काम था ही नहीं, तो दीदी का काम था, तो वो चली गई है अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही बैठ रहे थे। तो बैठते बैठते हम लोगों ने पूजा बहन का ब्लॉग देख रहे थे, क्योंकि ये जो दीदी है मेरे पास बैठ रहे हैं, उनका कल बर्थडे था, तो उसी टॉपिक पर उन्होंने मिनी ब्लॉग बनाया था, तो वही देख रहे थे। तो यहाँ दीदी आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपना सिग्नेचर कर रही है। तो गाइस, यहाँ पे दीदी ने साइन करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने जा ही रही थी, तो उनको पता चला कि तो उनका बैग मेरे पास है, तो वो ले जा रही है। तो उन्होंने जो सबमिट किया उसके बाद ही उनको पता चला कि उनका जो पैन कार्ड है उनमें उनका जो नाम है, पूरा नाम तो नहीं है, सिर्फ उसका नाम है, उसका टाइटल तो नहीं है। तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका जो अकाउंट है वो खोलेगा, नहीं तो नहीं खोलेगा। तो आज दीदी का काम तो बिल्कुल अधूरा ही हो गया। यहाँ से हम लोग सीधे आए नीचे एटीएम पर, क्योंकि यहाँ दो दीदी का काम था एटीएम में बैलेंस भी चेक करना था, तो कुछ पैसे भी निकालने थे। तो यहाँ पे एक एटीएम बंद हो पड़ा था, और दूसरे में भी कुछ प्रॉब्लम दिखा रही थी, तो यहाँ में भी कुछ काम नहीं बनी। तो यहाँ से हम लोग सीधे चले आए यूको बैंक के एटीएम पर। यहाँ में दीदी का दोनों का ही काम था, मेरा तो नहीं था, मैं तो बस इन लोगों के पीछे पीछे ही आ रही हूँ। यहाँ आके दोनों का काम बिल्कुल सही हो गया, मतलब दोनों का काम बन गया। एटीएम का काम हो जाने के बाद हम तीनों सीधा आ गए भैया के दुकान पर, क्योंकि पूजा में पहनने के लिए तो हम लोगों को भी तो कुछ चाहिए नया। तो हम लोग यहाँ आ गए हम तीनों के लिए साड़ी खरीदने के लिए, और जो दीदी है अनु दीदी, उनके बेटा के लिए भी कुछ खरीदना था, तो बस आ गए। यहाँ पूजा का जो नया साड़ी आया है, तो सिर्फ 2 टाइप में ही आया है, तो भैया ने यहाँ निकाल दिया है। तो यहाँ दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा साड़ी आया है, तो देख रहे हैं। लेकिन दोनों साड़ी देखने में एक जैसा ही था, कुछ
नया में नहीं आया, नया ही था लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था। तो यहाँ उन लोग देख रही है, मैं भी यहाँ साइड से देख रही हूँ। तो इतना पसंद नहीं आया हम लोगों को, तो हम लोगों ने नहीं लिया यहाँ से साड़ी। तो अनु दीदी है, उनके बेटा के लिए भी कुछ देखा उन्होंने, तो वो भी उनको पसंद नहीं आया। तो यहाँ दुकान में तो हम लोगों का कुछ भी काम नहीं बना। हमारे एक भैया के बेटे का आज नामकरण है, तो मम्मी ने थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बताया था कि उनके लिए भी कुछ कपड़ा लेकर आना। तो यहाँ दीदी वही देख रही है कि कौन सा अच्छा लगता है। तो बहुत सारे कपड़े देखने के बाद दीदी को एक भी पसंद नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आया। तो हम लोग यहाँ से नहीं लिया कपड़ा। तो हम लोगों ने यहाँ से एक भी कपड़ा किसी के भी लिए भी पसंद नहीं किया। तो यहाँ से हम लोग निकल कर सीधा आ गए। बाहर आके देखा तो बारिश हो रही है, तो हम लोग सीधा चले गए बाज़ार में। सोचा बाज़ार में ही खरीदेंगे तो वहीं से अच्छा मिलेगा। तो यहाँ आके दीदी देख रही है, तो भैया भी दिखा रहा है कौन से वाला चाहिए बोल के। यहाँ दीदी देख रही है, लास्ट में दीदी को यहीं से एक पसंद आ गया, तो हम लोगों ने यहीं से एक ले लिया। हम लोगों के कपड़ा खरीदने के लिए तो फिर कब आना पड़ेगा, तो हम लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मम्मी बार बार फ़ोन करके बोल रही थी कि बाबू रो रहा है, जल्दी करके आओ, और मुझे भी जाना है नामकरण में बोल के वो बार बार फ़ोन कर रही थी। और दीदी लोगों के भी पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि उन लोगों को जो बेटी है, भांजी है, उन लोगों के स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया था। तो हम लोगों ने फटाफट से यहीं से सब्ज़ी खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद हम लोग सीधा घर की तरफ जा रहे हैं। तो दीदी लोग तो मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए, क्योंकि उन लोगों को देर हो रहा था। भांजी का स्कूल का छुट्टी होने का टाइम हो गया था, उन लोगों को देर हो रहा था, तो जल्दी वहाँ पहुँचना है, तो वो लोग चली गई। मैं यहाँ पे ऑटो में बैठ रही थी, लोग भी नहीं जमा हुए थे ऑटो में। तो मुझे याद आ गया कि मैंने गलती से एक सब्ज़ी पॉटल वहीं पर छोड़ के आ गई। तो मैं फिर दोबारा जाके पॉटल ले आई, और यहाँ मैं ऑटो में अकेले बैठते बोर हो रही थी। कोई भी लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऑटो बिल्कुल खाली था। तो ड्राइवर भी आदमी ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए। तो मुझे यहाँ बैठते बैठते गुस्सा भी आ रहा था, मुझे भी जल्दी जाना था, क्योंकि बाबू भी घर में रो रहा था। तो थोड़ी देर बाद मैं आ गई जैसे तैसे करके। बाबू तो मुझे देखते ही मेरे पास आ गया। तो हमने खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग भी उठ गए, बच्चे भी उठ गए। तो आज का वीडियो इतना ही था, तो फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।